बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल भी हमने सीनियर एनर्जी सिस्टम का जो है वो प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं दोबारा से प्रॉब्लम नंबर 2 करवा रहा हूँ। आप लोगों ने न्यू बुक लेनी है अकाउंटिंग की, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे से बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि सर हमारे क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन डिफरेंट है। तो मेरा बेटा आप सब लोग कोशिश करें कि आप जो न्यू बुक परचेज करें सुहेल अफजल साहब की, और उससे जो है वो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन किया करेंगे। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको दोबारा करवा रहा हूँ, जो हमने कल क्वेश्चन किया था येस्टरडे। बेटा वो भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, तो आपने परेशान नहीं होना। क्वेश्चंस की तरतीब जो है वो सिर्फ चेंज है थोड़ी, और इसके अलावा कोई इशू नहीं है इसमें। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कुबैर कीप हिज बुक बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज कैपिटल ऑन 30 जून 2016 वाज ₹38,000। कह रहा है 30 जून 2016 को उसका कैपिटल जो है वो 38,000 रुपये था। हिज कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2015 वाज ₹20,000। 1 जुलाई 2015 को उसका जो कैपिटल था वो था 20,000। अब यहाँ मैंने देखिए आपके सामने डाटा पुट किया है, उसने आपको खुद बताई है डेट। तो डेट पे फोकस रखना बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है डेट्स। उसने आपको बताया 1 जुलाई 2015, तो 1 जुलाई 2015 पहले आती है और 30 जून 2016 जो है वो बाद में आती है। इसका मतलब है हमारा ओपनिंग कैपिटल जो है वो 20,000 रुपये का है और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 38,000 का है। इसलिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। इसके बाद उसने कहा कि जो ड्राइंग्स की विड्रॉ फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पस ₹600 पर मंथ। कह रहा 600 रुपये पर महीने के हिसाब से जो है, पर मंथ के हिसाब से कुबैर ने अपने हाउस होल्ड पर्पस में यूज किए हैं बिजनेस से विड्रॉ करके। तो हमें पता है जब कारोबार का ओनर अपने बिजनेस में से कोई भी चीज या पैसा अपने जाती इस्तेमाल में लेके आता है तो वो उसकी ड्राइंग्स होती है। यहाँ मैंने आपके सामने शो कर दिया, ड्राइंग्स ₹600 पर मंथ। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹4,000 एट 3% प्रीमियम। कह रहा उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया 4,000 रुपये में, जिसपे 3% प्रीमियम था। प्रीमियम का मतलब है प्रॉफिट। इसका मतलब है उसको इनकम हो रही है 3% के हिसाब से। अगर कोई 4,000 की चीज जो है वो 3% में प्रॉफिट में बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि जो उसकी 4,000 की इन्वेस्टमेंट थी उसका आप 3% लेंगे और इसको 4,000 में ऐड करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो बेटा परसेंटेज आपको लेनी आती है, ये आपके पास अमाउंट आएगी 120 रुपीज। जब आप इसको अपनी 4,000 में ऐड करोगे तो ये आपके पास बन जाएगी 4,120 रुपीज। तो अब आपका जो फ्रेश कैपिटल है जिसको उसने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, वो है 4,120 रुपये का। ये मैंने आपके सामने जो है वो वर्किंग करके शो कर दिया है। अब हम डाटा पुट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल पुट करना है, हमें पता है वो 38,000 है। इसमें हमने ड्राइंग्स ऐड करनी है, ड्राइंग्स की 600 पर मंथ। हमें पता है अकाउंटिंग ईयर में जो है वो 12 मंथ होते हैं। 600 को 12 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे 7,200 आएगा आपके पास। जब हम इन दोनों को सम अप करेंगे तो ये आपके पास 45,200 रुपीज जो है वो अमाउंट आएगी। इसमें से अब आपने अपना ओपनिंग कैपिटल लेस करना है और फ्रेश कैपिटल लेस करना है, जो कि उसने आपको अमाउंट खुद दी हुई है। उसने आपको ओपनिंग कैपिटल दिया था 20,000 रुपीज, और फ्रेश कैपिटल के बारे में उसने वही बात है, इन्वेस्टमेंट वाली बात, कि 4,000 की इन्वेस्टमेंट है जिसको वो 3% प्रीमियम पे जो है वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। और फिर बेचने के बाद सारा का सारा पैसा अपने बिजनेस अकाउंट में जमा कर रहा है। इसका मतलब है कि कारोबार का मालिक माली साल के दौरान जब भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल बोलते हैं। अब आपके पास फ्रेश कैपिटल जो है कि मैंने आपको करके दिखा दिया, 4,000 रुपये की जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी 3% प्रॉफिट पे उसने, प्रीमियम का मतलब है प्रॉफिट, तो उसने प्रॉफिट में बेची है। 120 रुपये उसका प्रॉफिट आया। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 4,120 रुपये आपका फ्रेश कैपिटल है। बेटा जब हम 45,200 में थे, चूंकि हमारे पास दोनों के साथ लेस लिखा हुआ है, हम इन दोनों को लेस करेंगे। कैलकुलेटर पे आप करके देखेंगे 20,000 भी लेस और 4,120 भी, तो ये आपके पास अमाउंट आएगी 21,080 रुपीज। अब ये जो 21,080 रुपीज है ये आपका नेट प्रॉफिट है। मैंने आपको इसका सिंपल सा टोटका बताया है। कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर तो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको प्रॉफिट है, अगर आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है आपको लॉस हो रहा है। तो ये था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आया होगा। मैं आपके सामने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ,
बेटा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो तो आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हर वक्त मैं आपको जो है उसका रिप्लाई करूंगा, उसका सोल्यूशन बता दूंगा। आप लोगों ने बेटा इसको साथ साथ नोट भी करना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है। देखिए मैंने आपको पहले बताया अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट का नाम है, ये कभी भी गाइड से या रट्टे लगाने से नहीं आएगी, बल्कि ये प्रैक्टिस करने से और सीखने से आएगी आपको। तो आपने बेटा अपनी तरफ से कोशिश करनी है, मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ कोशिश करता रहूंगा आपको बेहतर से बेहतर समझाने की। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था, प्रॉब्लम नंबर 2 थी जो कि न्यू बुक के मुताबिक। इंशाल्लाह कल हम न्यू बुक के मुताबिक ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।